पीडीपी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के हवाले से बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि वादी में खुफिया तौर पर इत्तेहाद टूट गया है और वादी में तब्दीली का यह आलम है कि पार्टियां इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। 2019 से पहले बात हो रही थी कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाएगा, अब यही लोग इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर की तीनों सीटों पर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी कंपेनिंग चल रही है जम्मू उधमपुर। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, विद इन अ शॉर्ट टाइम हम कश्मीर की तीन सीटों की अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो श्रीनगर वाली हो, चाहे वो बारामूला नॉर्थ कश्मीर की सीट है। तीन सीटों पे हम बहुत विद इन अ शॉर्ट टाइम इनकी भी अनाउंसमेंट होगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का काडर का ताल्लुक है, हम लगे हैं इलेक्शन की प्रोसेस में और हम इलेक्शन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन कमेटियां सारी हमने तैयार कर दी है, वो इलेक्शन में लगी हुई है, कंपेनिंग में लगी है। लेकिन अभी आपने देखा कि फेज वाइज जहां इलेक्शन हो रहे थे, इसलिए फेज वाइज ही जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट किए। जी, आपने कहा कि कैंडिडेट्स के बीजेपी ऐलान करने वाली है, तो क्या पीडीपी और एनसी के अलग अलग लड़ने से कश्मीर के अंदर बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, वोटर वही है, लोग वही है जिन्होंने पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में रिजेक्ट किया और 2019 के बाद जिन्होंने पीडीपी और एनसी दोनों पार्टी को इरेलेवेंट कर दिया। और रेलेवेंट रहने के लिए उन्होंने एक स्टेज बनाया था, जिस स्टेज का नाम उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया था, और वो गुपकार अलायंस भी अब टूट गया। और लोग इस बात को अच्छी तरह के समझते, बहुत मैच्योर और बहुत पॉलिटिकली मैच्योर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खास मैं कश्मीर की बात करूं, वो इस बात को जानते हैं। एनसी पीडीपी एक साथ लड़े या एनसी पीडीपी अलग अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी चुनौती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, चुनौतियों को पार करके चुनौतियों पे काबू पाना, चुनौतियों को एकदम एक्सेप्ट करना और चुनौतियों से निकल के जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री रही और ये हिस्ट्री हम कश्मीर में भी दोहराने जा रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।